आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो हमारे एक सब्सक्राइबर अंकुर ने भेजी है। ये एक सच्ची घटना है, एक ऐसे रोड ट्रिप की जो दोस्तों के मजे मस्ती के लिए शुरू हुई थी, पर एक बेहद भयानक और अलौकिक अनुभव में बदल गई। ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं है बल्कि एक चेतावनी भी है कि हमें लोकल जगहों और वहाँ की मान्यताओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं यह सफ़र और देखते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था। तो बात है मई 2024 की। कॉलेज के 5 जिगरी दोस्त अंकुर, शिवम, कपिल, आदि और अमित पूरे 3 साल बाद मिले थे एक रीयूनियन के लिए। प्लान बना था उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन मुनस्यारी जाने का। सफ़र भी कोई छोटा मोटा नहीं था, करीब 375 किलोमीटर का। और उनने सोचा कि शाम को निकलेंगे ताकि रात रात में आराम से पहुंच जाएं और ट्रैफिक भी ना मिले। तो सफर शुरू हुआ, गाड़ी में गाने बज रहे थे, सब फुल जोश में थे। लेकिन जैसे ही वो लोग खटीमा के पास एक 18 किलोमीटर लंबे घने जंगल वाले रास्ते पर पहुंचे, माहौल धीरे धीरे बदलने लगा था। रात के करीब 10:15 बजे थे जब आदि ने गाड़ी रुकवाई। बाकी दोस्त तो गाड़ी में अपनी ही मस्ती में थे, पर आदि वो कुछ देर तक बस चुपचाप उस घने अंधेरे जंगल की तरफ घूरता रहा, मतलब कुछ ज्यादा ही देर तक। और फिर अचानक उसने कहा कि उसे सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की दिखाई दी, जो उसे देखकर मुस्कुराई और जंगल में चली गई। अजीब बात यह थी कि उसके दोस्तों में से किसी को भी वहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। सबने सोचा कि आदि का वहम होगा और गाड़ी आगे बढ़ा दी, पर मुश्किल से 10 मिनट ही हुए होंगे कि आदि फिर चीखा। वो रही, और इस बार तो वो गाड़ी रोकने के लिए बुरी तरह जिद करने लगा। अब दोस्त भी क्या करते, उसे शांत कराने के लिए गाड़ी रोकनी पड़ी और सबके सब टॉर्च जलाकर उस अनजान रास्ते पे जंगल के अंदर करीब 50 मीटर तक चले गए। लेकिन वहां कोई लड़की नहीं थी, बल्कि वहां एक टूटी फूटी वीरान झोपड़ी खड़ी थी, और उसकी कोयले से काली पुती दीवार पर सफेद रंग से ये डरावना मैसेज लिखा हुआ था। ये पढ़ते ही तो जैसे सबके होश उड़ गए। वो लोग डर के मारे फौरन वापस गाड़ी की तरफ भागे और वहां से निकल लिए, पर उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। रात 10:15 पर पहली बार वो साया दिखा, 10:45 पर वो झोपड़ी मिली। लेकिन असली कहर शुरू हुआ रात के 1:30 बजे, जब बीच जंगल में उनकी गाड़ी अचानक बंद पड़ गई और अगले कुछ ही घंटों में हालात बद से बदतर होते चले गए। अब बीच जंगल में फंसे तो उन्होंने एक मैकेनिक को फोन लगाया। वो सुबह आने को तो मान गया, पर उसने एक बड़ी अजीब और डराने वाली हिदायत दी कि कुछ भी हो जाए गाड़ी से बाहर मत निकलना और सारे शीशे बंद रखना। थोड़ी ही देर बाद रात के लगभग 3 बजे आदि का बर्ताव बहुत अजीब हो गया। वो कहने लगा कि उसका दम घुट रहा है और वो किसी भी हालत में गाड़ी से बाहर निकलना चाहता है। दोस्तों ने उसे रोका तो अचानक आदि की आवाज बदल गई। उसकी अपनी आवाज के साथ एक औरत की आवाज भी मिल गई थी, और उस मिलीजुली भयानक आवाज ने धमकी दी। इसके बाद जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। अकेला आदि उनकी 2 टन की भारी भरकम एसयूवी को खाई में धकेलने लगा। उसके अंदर इतनी गैर इंसानी ताकत आ गई थी कि यकीन करना मुश्किल था। अब वो जो भी चीज थी, वो उन 5 के लिए एक जानलेवा खतरा बन चुकी थी। इसी दहशत और घबराहट के बीच दोस्तों ने एक अजीब बात नोटिस की कि आदि गाड़ी को बाहर से धक्का तो दे रहा था, पर वो किसी भी कीमत पर गाड़ी के अंदर नहीं आ रहा था। तभी उनकी नज़र गाड़ी के डैशबोर्ड पर पड़ी, जहां भगवान बजरंगबली की एक छोटी सी मूर्ति रखी थी। उन्हें समझने देर नहीं लगी कि शायद यही वो मूर्ति है जो उस बुरी शक्ति को गाड़ी के अंदर आने से रोक रही है, और यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। उन्होंने बिना देर किए उस मूर्ति को एक गमछे में बांधा और झपटकर आदि के गले में डाल दिया। ऐसा करते ही वो जोर से चीखा और बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। सुबह जब मैकेनिक आया तो उसने गाड़ी की हालत और लड़कों की हालत देखकर फौरन उन्हें पास के एक मंदिर में मदद के लिए जाने को कहा। मंदिर के पुजारी ने पूजा पाठ करने के बाद जो बताया वो और भी चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि वो आत्मा अभी भी आदि से जुड़ी हुई है, क्योंकि अनजाने में उसकी कोई चीज इन लोगों के पास आ गई है। और वो चीज थी एक मंगलसूत्र, एक पवित्र शादी का हार। जब वो लोग उस झोपड़ी के पास गए थे, तब ये किसी तरह आदि के जूते में फंसकर उनके साथ चलाया था। तब दोस्तों को पता चला कि वो आत्मा एक ऐसी महिला की थी जिसकी कई साल पहले उसी जगह पर एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी।
और वो शायद आज भी एक साथी की तलाश में वहां भटक रही है। खैर, उन लोगों ने वापस जाकर वो मंगलसूत्र लौटाया, माफी मांगी और अपना ट्रिप वहीं खत्म करके सीधे घर लौट आए। ये अनुभव उन सबके लिए एक ऐसा सबक था जिसे वो कभी नहीं भूल सकते। ये खौफनाक घटना हर घूमने वाले को एक ज़रूरी सबक सिखाती है कि हम किसी भी जगह जाएं, वहाँ की संस्कृति और अनदेखी शक्तियों का हमेशा सम्मान करें। ये सोचने पर मजबूर करता है कि पहाड़ों में न जाने ऐसी और कितनी अनकही अनसुनी कहानियां दफन होंगी।